ईद की नमाज अदा करने का तरीका क्या है। इंशाअल्लाह आज मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर बताऊंगा कि ईद की नमाज किस तरह अदा की जाती है। आप देखें ना, बहुत सारे लोग हैं उनको ईद की नमाज पढ़ना नहीं आता। जब मस्जिद चले जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, दाएं वाले को देखते हैं, बाएं वाले को देखते हैं, वो भी गलत नमाज पढ़ रहा होता है, बाएं वाला भी गलत नमाज पढ़ रहा होता है। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि ईद की नमाज किस तरह अदा की जाती है। इंशाअल्लाह इतने आसान अंदाज में आपको समझाऊंगा कि 10 सालों तक आप नहीं भूल पाएंगे कि ईद की नमाज किस तरह अदा की जाती है। देखो, ईद की नमाज पढ़ने से पहले आपको ईद की नमाज की नियत करना होती है। जब आप सफ़ में आ गए, नमाज खड़ी होने वाली हो, उस वक़्त आपने नियत करना है। ईद की नमाज की नियत किस तरह की जाती है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर की 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। आपने जब हाथ बांध लिए उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बस आपने रुक जाना है। जब इतना आपने पढ़ लिया उसके बाद इमाम साहब 3 तकबीरें अब कहेगा। पहली रकात में 3 तकबीरें कहेगा। जब वो पहली तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, आपने हाथ छोड़ देने हैं। दूसरी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, आपने फिर से हाथ छोड़ देने हैं। जब तीसरी तकबीर कहेगा ना अल्लाहु अकबर, उस वक़्त आपने हाथ छोड़ने नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ये पढ़ेगा। उसके बाद वो सूरत मिलाएगा, फिर उसके बाद वो रुकू करेगा, सजदा करेगा, और उसके बाद सजदा करने के बाद वो दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएगा। जब खड़ा हो जाएगा इमाम साहब फिर क्या करेगा, पहले सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर एक सूरत मिलाएगा। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर से 3 तकबीरें कहेगा। 3 तकबीरें कैसे कहेगा, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं, फिर अल्लाहु अकबर, आपने हाथ छोड़ने हैं, बांधने नहीं है। पहले ये रकात में तो आपने तीसरी तकबीर में हाथ बांध ली थी ना, लेकिन दूसरी रकात में तीसरी तकबीर में आपने हाथ बांधे नहीं है, बल्कि छोड़ देने हैं। जब छोड़ने के बाद इमाम साहब फिर अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने रुकू में चले जाना है। हाथ बांधने नहीं है, बस हाथ छोड़ देने हैं, रुकू में डायरेक्ट चले जाने हैं। फिर उसके बाद रुकू, सजदा, फिर सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ईद की नमाज अदा करने का तरीका आ गया होगा। सदका जारिया समझकर वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और मुसलमान भाइयों को भी ईद की नमाज अदा करने का तरीका आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।